रामं रघुवंशनाथं बहुत ही गजब हालात बन रहे हैं बिहार की राजनीति के। जब से श्रीमान तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया है अपने डेरे में और नीतीश कुमार साहब जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं गए हैं, तब से अजीबोगरीब हवा बह चली है। तेज प्रताप यादव कहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और उनको समर्थन करेंगे श्रीमान नीतीश कुमार, पलटू चाचा। जगदानंद सिंह कहते हैं कि श्रीमान नीतीश कुमार भले ही हमारे इफ्तार पार्टी में आए हैं, संबंध अच्छे बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का कोई जगह आरजेडी में नहीं बनता है। देखिए, दो नेता दोनों आरजेडी के दोनों विपरीत ध्रुव की कहानी कहते हैं। दोनों अपोजिट एंगल से इस बिहार को देखते हैं। एक तो कहते हैं कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे और इनकी इस मुख्यमंत्री की सवारी को ढोएंगे नीतीश कुमार। दूसरी तरफ से जगदानंद सिंह कहते हैं कि साहब नीतीश कुमार का तो अब आरजेडी में कोई जगह नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस प्रकार का माहौल क्यों बन रहा है या बनाया जा रहा है। ऐसे राजनीतिक माहौल में तो श्रीमान नीतीश कुमार कभी रहे नहीं हैं, लेकिन पलटी मारने की इनकी जो सच्चाई है और पलटू चाचा जो ये कहलाते हैं, पलटू राम, कब पन्ना पलट दें, कब पार्टी पलट दें, इसके लिए तो ये विख्यात हैं और एक जगह इनका मन नहीं लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि पलटू चाचा का मन अब एनडीए में भर गया है, अब वो जाना चाहते हैं। श्रीमान चिराग पासवान हाजीपुर से बोलते हैं कि पलटू चाचा अब रुकने वाले नहीं हैं, वो एनडीए का दामन छोड़ ही देंगे। उधर जगदानंद सिंह कहते हैं हम आने नहीं देंगे। और तेज प्रताप यादव लालू जी के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं, वो तो पहले रघुवंश बाबू पर भी अपशब्द बोलते थे, बाद में वो जगता बाबू पर भी अपशब्द बोलते हैं। न जाने इनको क्या हो गया है अपनी ही पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का। या तो कोई करवा रहा है या ये कर रहे हैं। नफा नुकसान तो यही लोग जाने, लेकिन लग तो रहा है कि इससे आरजेडी का घाटा हो रहा है। ऐसे आरजेडी पहले से भी कोई ऐसी पार्टी नहीं रही है जिसमें कि जगदानंद सिंह जैसे लोगों का सम्मान बढ़ा हो। ये लोग तो खाना पूर्ति के लिए रहते हैं। इन लोगों का काम है यस सर कहना, लालू जी के फैसले के पीछे दुम हिलाना। वरना लालू जी जब जेल गए तो सीनियर मोस्ट नेता रघुवंश बाबू थे, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन परिवारवाद की पार्टी में ऐसा नहीं होता है। मुलायम के बाद अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, लालू के बाद उनके बेटे या उनकी पत्नी ही मुख्यमंत्री बनेंगी। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के बाद अगर उनकी पार्टी जीतती है तो उनके बेटे ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और कांग्रेस में इंदिरा गांधी मरती हैं तो राजीव गांधी बनेंगे, राजीव गांधी नहीं रहे तो अब राहुल गांधी हाथ पैर मार रहे हैं। तो परिवारवाद की पार्टियां परिवार को ही केंद्र में रख करके चलती हैं। और लालू जी की पार्टी इसी का मूल उदाहरण पेश करती है।
शायद मुद्दा से कुछ दूर आ गए। हमारा मुद्दा था कि आप 22 अप्रैल में दिया गया इफ्तियार की जो पार्टी थी, क्या उसने रंग खिलाए हैं, क्या कुछ गुल खिलाए हैं? अगर नीतीश कुमार आ ही नहीं रहे हैं तो आरजेडी क्यों कह रहा है कि साहब हम आने नहीं देंगे? तेज प्रताप यादव कहते हैं कि वो हमारे मुख्यमंत्री भैया तेजस्वी यादव का कहारी बनेंगे, उनको ढोएंगे। इसको लेकर के जगता बाबू के ऊपर तेज प्रताप यादव अब शब्दों की बाछौर भी लगाते हैं। जगता बाबू ईमानदारी से लालटेन थामे कई दशकों से लालू जी की पार्टी में हैं। राष्ट्रीय जनता दल में जगता बाबू एक जमाने से हैं। अब तेज प्रताप यादव को क्या हो गया है जो जगता बाबू के ऊपर टीका टिप्पणी करते हैं? वो पहले रघुवंश बाबू के ऊपर भी टिप्पणी करते थे। आज नगर अध्यक्ष, एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें आया कि नगर अध्यक्ष को बुला करके उसी 22 तारीख को इन्होंने मारपीट भी किया। कहा कि तुम छोड़ दो आरजेडी, तुम छोड़ दो। वो भी बात मीडिया में आ गई। तेज प्रताप यादव कहते हैं मारे नहीं हैं। आज इस को इन्होंने मारा, वो कहता है कि हमको मालपुआ खिलाने के लिए रूम में ले गए हैं। इस तेज प्रताप यादव को हो क्या गया है? पत्नी से तलाक ले लिए, अपनी ही पार्टी में असंतुष्ट चल रहे हैं या संतुष्ट चल रहे हैं। लोगों के ऊपर अभद्र टिप्पणी करने का तो इनको कोई अधिकार नहीं है। इनका नियंत्रण कैसे होगा? एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है आरजेडी के लिए। अब जगदानंद सिंह जो नीतीश कुमार का विरोध कर दिए हैं, जदयू के लोग अब इनके ऊपर टिप्पणी करते हैं। क्या ये चिट्ठी लेकर के आए हुए थे कि हमको रख दो? क्या एप्लीकेशन लेकर के गए थे नीतीश कुमार कि हमको भी ले लो पार्टी में? इस प्रकार के हालात बनते जा रहे हैं और बिहार की जनता दिग्भ्रमित होकर के इन दृश्यों को देख रही है। क्या वो सोचे क्या नहीं सोचे, तब तक एक तीसरा बयान निकल जाता है। एक बयान आया कि चूंकि नीतीश बाबू पलटू राम है, पलटू चाचा है, पलटनी मारने में ही एक्सपर्ट है, अब इनका मन एनडीए से भर गया है। अब ये पलटी मारने के लिए बेचैन है। मुख्यमंत्री निवास छोड़ करके दूसरे घर में शिफ्ट भी कर गए। बहाना बना कि साहब रिनोवेशन करना है, पुनर्निर्माण करना है। ठीक है, तो उसमें रह करके भी पुनर्निर्माण हो सकता था। और उसके बाद ये आरजेडी के साथ आ गए इफ्तियार पार्टी में, और इनके पास भी एनडीए से हटने को खूबसूरत बहाने हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया, जातीय गणना नहीं कराया। इन्हीं सब बातों से तो भाजपाई वोट बैंक नीतीश जी से नाराज रहता है, लेकिन नीतीश जी कभी उसकी चिंता नहीं किए, कभी उसकी पैरवी नहीं की। अब लगता